Very good morning, children. Today I am going to continue next video from the chapter The Constitution of India. It is part 2. Let us start. In the previous videos we talk about the Constitution of India. Today we are going to discuss about democracy. बच्चों चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. What is democracy? Democracy का अर्थ है जनतंत्र. The reading of preamble makes it clear that the Indian citizens have the right to vote and elect their representatives to form the government. यानी भारत सरकार का प्रतीक प्रस्तावना का डेमोक्रेटिक क्षेत्रीयकरण यह स्पष्ट करता है कि भारतीय नागरिकों को सरकार बनाने के लिए अपने नागरिकों को अपने प्रतिनिधि को मतदान करने और निर्वाचित करने का अधिकार है. यानी कि यहाँ पे जो इंडिया की जो जनतंत्र में ये ऐसा नियम है कि लोग अपने जो प्रतिनिधि है यानी कि जो नेता को वो चुनना चाहते हैं उसको वोट देकर वो उन्हें चुनते हैं. दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कॉल्ड डेमोक्रेसी. यानी इस प्रकार के शासन की इस प्रणाली को लोकतंत्र कहा जाता है. जनतंत्र यानी लोकतंत्र. No discrimination to be made between rich and poor. इस कानून के शासन के रूप में जाना जाता है और भारतीय नागरिकों के पास यह विचार है. सॉरी चिल्ड्रन. नो डिस्क्रिमिनेशन टू बी मेड बिटवीन रिच एंड पुअर. यानी कि शासन की इस प्रणाली को जो लोकतंत्र कहा जाता है, अमीर और गरीब के बीच कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए या नहीं किया जाता है कानून की नज़र में. यानी कि ऑल द पीपल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ. यानी कानून की नज़र में सारे लोग जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, या वो अमीर हो या वो गरीब हो या फिर वो किसी भी धर्म में आस्था रखते हों. यानी कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं. दिस इज नोन एज द रूल ऑफ लॉ. इंडियन सिटीजन ऑल्सो हैव टू द लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. इसे कानून की शासन के रूप में जाना जाता है और भारतीय नागरिकों के पास विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी होती है. यानी कि लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त भी कर सकते हैं. यानी कि बिल्कुल फ्रीडम होती है. यानी कि जो भी उनके जो थॉट्स हैं उसको वो एक्सप्रेस कर सकते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज सेक्युलरिज्म. यानी कि धर्मनिरपेक्षता. Secular means that all the religion are equal in the eye of constitution. यानी धर्मनिरपेक्षता का धर्म यानी संविधान की दृष्टि में सभी जो धर्म होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, यानी कि समान होते हैं. लोग अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं. पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. यानी कि अगर कोई किसी भी धर्म का है, अगर वो चाहता है कि हम अपना धर्म बदल कर किसी और धर्म को अपना लें तो इसकी यहाँ पे फ्रीडम होती है. एंड सर्वोजिंग मीन्स that the India is free country, no other country can impose its will upon her and India is the master of its own density. यानी कि लोग यहाँ अपनी पसंद से किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं. संप्रभु का अर्थ है यानी कि सर्वोजिंग मीन्स संप्रभु का अर्थ है कि भारत एक स्वतंत्र देश है और कोई अन्य देश इसके लिए अपनी इच्छा नहीं रख सकता. यानी कि कोई दूसरा देश इनके ऊपर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता है. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट द रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र या फिर गणराज्य. रिपब्लिक मीन्स दैट द कंट्री हैज़ नो मोनार्च टू रूल ओवर इट एंड द पीपल चूज देयर ओन लीडर्स हु फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड रन द country. The leaders are elected via free and fair election and these are not hereditary posts. यानी कि जो गणराज्य का अर्थ है देश में इस पर शासन करने के लिए यानी गणतंत्र का मतलब हुआ कि इस देश पर शासन करने के लिए कोई अलग से कोई सम्राट नहीं होता है और लोग यहाँ पे अपना जो नेता है वो खुद स्वयं चुनते हैं, जो सरकार बनाते हैं और देश चलाते हैं. नेता स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनावों के माध्यम से चुने जाते हैं यहाँ पे. यानी बिल्कुल फेयर और विया फ्री इलेक्शंस होते हैं और जिससे लोग अपने नेता को चुनते हैं और फिर वो सरकार
चलाती है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि ये जो पद है वंशानुगत चलती है, जैसे कि राजा का बेटा है तो वही राजा बनेगा, ऐसा कोई तंत्र यहाँ पे नहीं है। इसीलिए इंडिया में जो गणतंत्र कहा गया है इसे, यानी कि यहाँ पे लोगों का राज्य चलता है, यानी लोग चुनते हैं अपनी सरकार को। ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देन दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, यानी कि भारतीय अधिकार और कर्तव्य। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ सर्टेन सॉरी चिल्ड्रन The Indian Constitution laid down the certain rights and duties for the people of India to live good life and act a responsible citizen। यानी कि इंडिया के जो संविधान में संविधान के जो राइट्स हैं, अधिकार और कर्तव्य हैं, इससे जो लोग हैं बिल्कुल एक उपयुक्त नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन यहाँ कर सकते हैं, उनको ये सारी चीज़ों का अधिकार है। द राइट ऑफ सिटीजन आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स, यानी कि यहाँ पे नागरिकों की जो अधिकार हैं उनको फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। एंड द ड्यूटीज आर नोन एज फंडामेंटल ड्यूटीज, और यहाँ के कर्तव्यों को फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। ऑल द इंडियन सिटीजन आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म दिस ड्यूटीज़, यानी कि जितने भी नागरिक यहाँ इंडिया में हैं उनको ये एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद किया जाता है कि हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं इन चीज़ों का मौलिक अधिकारों का, मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो टुगेदर, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राइट्स यानी अधिकार और कर्तव्य दोनों एक साथ चलते हैं। ड्यूटीज़ विदाउट राइट्स एंड राइट्स विदाउट ड्यूटीज़ हैव नो मीनिंग, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर अधिकार है तो हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए उसके साथ, अगर कर्तव्य है तो अधिकार भी होना चाहिए, यानी कि अधिकार और कर्तव्य जो है दोनों हमेशा साथ में चलते हैं, किसी एक सिंगल चीज़ को लेके हम चल नहीं सकते हैं। देन नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एंड इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो इस प्रकार के अधिकार हैं जो हमारे राज्य स्तर पे भी हमारे संविधान में निश्चित किए गए हैं और जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि ये कौन कौन से राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन यानी कि किसी विशेष विरुद्ध के प्रति, यानी कि कोई अगर कुछ हो रहा है तो उसके प्रति हम उसके अगेंस्ट जाकर उस पर विरोध कर सकते हैं, इसका भी अधिकार हमें है। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की आज़ादी, यानी कोई भी धर्म हम अपना सकते हैं। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शिक्षा के भी राइट्स हैं हमें। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी कि जो संविधानिक जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर भी हमारे राइट्स हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स है तो हम उस मुद्दे को उठा सकते हैं, यानी उसको हम उसके आगे लॉ के आगे प्रस्तुत कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का भी अधिकार यहाँ हमें प्राप्त है। तो बच्चों इन द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन these fundamental rights one by one. So children, I think you have understood these topics. Thank you for watching.